दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले महाराज की जय। बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाते हैं, बिखरने के लाख बहाने मिल जाते हैं। आओ हम जुड़ने के लिए अवसर ढूंढे कि जरूरी नहीं कि हमसे कोई मिलकर खुश हो, मगर मिलकर खुश रहे कि हमारे से किसी को दुख ना हो। तो भगवान कहते हैं कि उसी से मिलके रहो, हमारे से किसी को दुखी ना हो। अगर कोई हल्ला करता है तो हम जरूर कहेंगे महाराज थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी शांत होकर बैठ जाओ, मगर मन को दुखी मत मानना। मन में उस प्रेम को बैठा के रखना। पलवार एक है, सुंदर है, विवेक है, भाव है, शब्द है, अर्थ है, उस अर्थ को पहचानना सीखो। जितना हम जीवन में अर्थ को समझेंगे उतना हमें आनंद आएगा, और जब हम अर्थ को ही भूल जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अच्छाई की शुरुआत कब होती है? खुद को करनी पड़ती है, खुद हमें अच्छाई लाना पड़ता है। नहीं तो महाराज दूसरे की अच्छाई और बुराई देखते ही संसार में तो हम बिखर जाएंगे ना। तो इसीलिए भगवान हमेशा उस दुख और सुख में एक रिश्ता जोड़ने के लिए कहते हैं। उस रिश्ता को हम जोड़ेंगे कैसे, किस भाव से जोड़ेंगे? जब हमारे घर में कोई शादी विवाह होता है तो हम किसको ढूंढते हैं? अपने कुटुंब को ढूंढते हैं ना, कि हमारे काका ताऊ रिश्ते वाले हमारे घर आ जाए। अच्छा, रिश्ते वाले हमसे दूर हो जाएंगे तो फिर कैसा होता है? थोड़ा मन में दुख होता है कि देखो अपने रहते हुए भी हमसे दूर है, अब पराये रहते हुए भी हमारे पास है। मगर अपना तो अपना होता है, पराये पराये होता है। मगर कहते हैं महाराज कि जो पास में है वही अपना है, जो दूर है वो पराया समझ लेना। तो ऐसी भगवान की भक्ति आनंदमय भक्ति है। भीष्म पितामह ने पांचों पांडवों को समझा रहे हैं कि हे पांचों पांडवों, संसार में रहना, राज्य के पालन करना, कोई प्रजा दुखी ना हो, सभी को प्रेम भाव से रखना। और भगवान की छवि को दर्शन कर रहे हैं। कहने लगे हे प्रभु, जो आपकी छवि है हमारे दिल में हृदय में बस के रहे। छवि कैसे बसती है? कीर्तन करने से, भजन करने से, पाठ करने से, पूजा करने से। अब एक यहाँ हमारी एक मैया आती हैं, उनको सारी कथा याद है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैया पूजा पाठ करती है। मैया ने 72 साल की उम्र में, देखो अभी सही है, भगवान करे कि हमारी भी उम्र उनको लग जाए। तो भगवान पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से, गुरु का आदर सम्मान करने से हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। चलना फिरना, उठना बैठना सब हमारा गुरु का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। तो भीष्म पितामह ने उसी बाणों के सैया पर सोए हुए हैं, मगर ध्यान कहाँ है? भगवान के चरणों में। कहने लगे हे प्रभु, आपका तो हम दर्शन करेंगे। देहांत काले तुम सामने हो,
मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर मैं नाथ तन को त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवती। भीष्म पितामह कहने के हे प्रभु, आपका दर्शन में इस प्राण हमारे शरीर से निकले तो छवि किसका हो? भगवान की छवि हो। आजकल तो महाराज जब बूढ़े होने के बाद अपने तुम तेरा और मैं तेरे में रहते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब हमारा जाने का समय आ गया, सब चिंता फिक्र छोड़ दो, अपना कर्म के अनुसार सबको फल मिलेगा। सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करो। जब जाओ ना यहां से धाम छोड़कर, तो सारे दरवाजे हमारे लिए खुला मिलेगा। कहते हैं भगवान की सबकी मृत्यु तो होना ही है, सबको जाना है इस धाम से, मगर ऐसा कुछ कर्म करके जाए कि हमें लोग याद करें कि वे फलाना अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। हरिः नाम शास्त्रम नाम गमानस्य, त्वं यदो नाम तुले महोच, बदेहं पुनस्य नाम कर्मणा, क्रमेण चन्ति नाम स्वजन्म नाम विवेकः। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, जो आपका जो शरीर है, देहधारी शरीर है, पीतांबर पहने हुए हैं, इस छवि को हमेशा आपके हृदय में, मेरे हृदय में बसता रहे। ऐसे आपकी छवि है। जब आप ब्रजमंडल में आए थे कितना सुख शांति था ना? उसी तरह से प्रभु इस शरीर को मैं छोड़कर जा रहा हूं, आप हमें आशीर्वाद दो। भगवान ने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उस भगवान को छवि को देख रहे थे। कहने लगे, हे प्रभु, आपकी जो छवि हमारे हृदय में बसते रहे, अभी अपना प्राण को मैं त्याग दूंगा। मैं देहांत काले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर तननाथ त्यागो, यही गीत गाकर तननाथ त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा प्रभु को जगावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गाय रमाती तुमको पुकारे, गैया रमाती तुमको पुकारे। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा।
प्रार्थना है भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। यही गीत गाकर तननाथ त्यागूं, यही गीत गाकर तननाथ त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाकी हरि लाल की जय हो। कृष्ण पितामह ने भगवान को छवि को निहारते हुए अपना शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर से ज्योति निकली जाकर भगवान के चरणों में लिप्त हो गई। भगवान कृष्ण पितामह को आशीर्वाद दिए। पांचों पांडवों ने उनका शरीर को देहपात किया। वहां से कुरुक्षेत्र से अपनी राजधानी को लौट आए। भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को महाराज राजा अभिषेक करके हस्तिनापुर के लिए द्वारिका के लौट पड़े। भगवान सबको आशीर्वाद दिए। जाकर भगवान द्वारिकापुरी पहुंच गए। जैसे द्वारिका के पास पहुंचे भगवान पंचजन नाम के शंख बजाए। सारे द्वारिकावासी हर्ष से भरकर भगवान के स्वागत के लिए अपने अपने घर से निकल पड़े। सभी ने भगवान के स्वागत किया। सभी लोग जाकर भगवान सबसे मिले। सूत जी महाराज कहने के हे सनकादिक ऋषियों, कृते लोकहितं नृपस्य कर्मणा नाम विरासतः दिशूयर परम पुण्यम पापदेव कंठास्य। सूजी कहने के हे सनकादिक ऋषियों, जो भगवान की विराट स्वरूप है उस भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन करो, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की छवि समाहित है। जितने संसार में जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सब भगवान में ही समाहित हैं। सूजी कहने के हे सनकादिक ऋषियों, उस भगवान की छवि को हमेशा निहारते रहो। हरि है नाम तप्यतामस्य कीर्ति तप्यपसाम च भारत सर्वथा मामि च। कहने लगे हे सूत जी महाराज, जो भगवान है उस भगवान के दिव्य का दर्शन करो। उसी दर्शन से हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा। कहते हैं कि श्वास श्वास में शिव भजें, श्वास वृथा न जाए। तो हमेशा उठते बैठते खाते पीते भगवान के ऐसा जप करो कि स्वयं भगवान हमारे घर में चले आए। कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। जहां मेरा शरीर कहता वहीं रहना चाहिए, जहां मेरा मन कहता वहीं जाना चाहिए। अगर मेरा मन कहता है महाराज कि हम कथा में जाएं तो कथा में जाओ। अगर हमारा मन कहता है कि मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाना चाहिए। अगर मन कहता है कि कहीं थिएटर में जाओ, वहां नहीं जाना चाहिए। मन को थोड़ा सा मोड़ दो। अगर मन को मोड़ दोगे तभी तो भगवान की तरह भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। सिरजोअत सोलको नाम, किसको कहते हैं? जीव को। जीव है ना, हमारा चटोरी जीव है। सिरजो मतलब जीव, चटोरी हमारी जीव है। कहती है महाराज अच्छे मिठाई खा लो, अच्छे पकवान खा लो। भगवान कहते हैं कि सादा भोजन करोगे थोड़ा दिन तक उम्र जी जाएगी। जितना चाट पकौड़ी खाओगे उतना अच्छा नहीं रहेगा।
कई लोग के महाराज देखते हैं घर में कि खाना नहीं बनता होगा, है ना, बाहर सब लोग चलता आजकल पार्सल, तो जितना पार्सल चलेगा ना सभी लोग पार्सल होते जाओगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वो पार्सल को छोड़ो, घर का पार्सल संभालो, नहीं तो पार्सल के चक्कर में घर का पार्सल गुम हो जाता है। चूड़ामणि कीम प्रथिम शांति भिक्षा नाम रौद्र गृहान च नोपनान्यम धन्यम दोर्मदान धन। अगर भगवान कहते हैं कि घर में धन है तो धन को संभाल के रखो। मदान धन, जितना धन को खर्च करोगे धन महाराज एक न एक बिखर जाएगा, हाथ क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खर्चा करो उतना ही वरदान करो जितना हमारे कैपेसिटी है, ज्यादा करोगे तो क्या होगा, हाथ खाली हो जाएगा। कई मैया को देखिए महाराज दान तो करेगी, हल्ला करेगी ज्यादा, दान कम करती है, और कई मैया चुपके से लाकर उसमें डाल देती है। दान कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि दान को, उस मुट्ठी को संभाल कर रखो, जितना हमारी है उतनी शक्ति उतना भक्ति होना चाहिए। नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा हमारा, बिखर जाएगा। अकामः सर्व कामः वा मोक्ष काम उदारधिः त्रिवेण भक्ति योगेन जयते पुरुषं परम। से काम निष्काम सर्व काम मोक्ष चाहने वाला भगवान की भक्ति करो, महापुरुषों का संग करो, संतों का संग करो, विवेक जन का संग करो, अच्छे का संग करो। निर्वृतो हरि कमस्तु इति न कुर्याते तब, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन भटक जाएगा। फिर भटकने के बाद महाराज संभलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसी भगवान को छवि को हम क्यों न देखें, उस जीवन को हम क्यों भटकने दें। कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हो कहे हनुमंत, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के कुछ नहीं है संसार में। इस सत्संग को संभाल के रखो। राम भजन के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी कहे वो भी नरक में जाए। कई लोग होते हैं महाराज खाते खाते रहते हैं दिन भर। भगवान कहते हैं कि अल्प भोजन करो, ज्यादा नहीं, जैसे हम लोग अल्प भोजन करते हैं। ज्यादा खाओगे नींद आ जाएगी, सो जाओगे। कहते हैं ना, जो सो गया जो लुट गया, जो जागा उसने पा लिया। इसीलिए भगवान कम भोजन करो। अगर 4 रोटी पाते हो तो 3 रोटी ही पाओ। कई लोग महाराज मेरे कहते हैं कि आप ब्यास हो गए तो आपको खाने पीने को बहुत कुछ मिलता है। हम पतला ही अच्छा हूं मैं, तो ज्यादा खा लेंगे मोटा दौड़ नहीं जाएगा। जितना पतले में अच्छा है, मोटा में नहीं। मोटा महाराज कुछ कर लेगा, वहां दौड़ तो थक जाएगा, हम तो भागते भागते पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि अल्प भोजन करो, जितना हो सके उतना अल्प होना चाहिए।
शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, पस्त रहेगा। अना दे लस्सी, दे रबड़ी, दे लड्डू, दे जिलेबी, खूब भोजन का क्या हो जाएगा? वो नुकसान कर देगा हमारे को। फिर कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। फिर पैसा खर्च हो जाएगा ना। सूत जी कहने के हे सनकादिक ऋषियों, तारकासुर का वध हो जाने के बाद उसके 3 पुत्र थे। तीनों महाराज ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। ऐसी घोर तपस्या के ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो गए। कहने के बेटा वर मांगो। कहने के हमें ऐसा वर दो कि हमारा किसी से वध ना हो और हमारे तीनों का अलग अलग सुंदर महल बन जाए। एक के नाम था विदुन, माली, तारकाछु और कमलाच। तीनों महाराज अति बलवान थे। तीनों ब्रह्मा जी से वरदान पाकर एक ने सोने की महल बना लिया। कहां सोने की महल बनी? आकाश में। दूसरा बना लिया लोहे का महल, उसने पताल में बना लिया। तीसरा बनाया चांदी का महल, धरती पर बना लिया। तीनों महाराज अलग अलग बनाए। तीनों जाकर अलग अलग जगह पर अपनी महल बनाकर अपनी अपनी राजधानी को बना दिए। सुंदर ऐसे महल बनाकर तीनों अत्याचार करने लग गए। अत्याचार करते करते महाराज सारे देवता दुखी होकर विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान कहने की मैं तुम्हारा दुख का कारण मैं समझता हूं। ये तारकासुर के पुत्र हैं तीनों बहुत क्रूर स्वभाव के हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं। संतों को दुख देना, ब्राह्मणों को दुख देना, देवताओं को दुख देना। जहां थे महाराज वहीं दुख देते थे। विष्णु भगवान कहने की मेरे चलते हैं भगवान शंकर के पास। विष्णु भगवान ने सारे देवता को लेकर शंकर भगवान के पास पहुंच गए। शंकर भगवान ने सभी का सम्मान किया। कहने लगे हो भाग्य, हमारे पास इतने सारे देवता पधारे हैं, कितना मेरा दिल खुश हो गया। विष्णु भगवान कहने लगे प्रभु, हम आपके पास कोई खुशी खबर लेकर नहीं आए, दुख की खबर है। तारकास के तीनों पुत्रों ने अत्याचार कर दिया है स्वर्ग पर। शंकर भगवान ने कहने की इन्होंने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे दिया है। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहने की प्रभु आप हमारे पास आए हो ठीक है, मगर मैं उनका वध नहीं कर सकता हूं। हम उन्हें आशीर्वाद दिया हूं, मैं तपस्या करके हमसे आशीर्वाद ले चुके हैं। इसका वध तो शंकर भगवान ही कर सकते हैं। शंकर भगवान मन ही मन विचार करने की वर तो दो ये और सबका वध करूं मैं। तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की, वर देते महाराज ब्रह्मा जी और वध मैं करूं, सारे पाप मेरे ऊपर आ जाए। भगवान कहने की महाराज आप तो दुख का नाश करने वाले हो, इसीलिए तो आप संसार में रहते हो, अवघड़ दानी हो प्रभु। विष्णु भगवान कहने के प्रभु आपका वध करने से पाप नहीं लगता है। शंकर भगवान रथ पर सवार हो गए। ब्रह्मा जी महाराज रथ को हाँकने लग गए। तारकासुर के पास पहुंच गए। तारकासुर के महाराज तीनों पुत्रों ने युद्ध करने लग गए। भगवान महाराज नंदेश्वर भी युद्ध करने लग गया। युद्ध करते करते महाराज कई वर्ष बीत गए। शंकर भगवान कहने की युद्ध का अब अंत कर देना चाहता हूं मैं, सारे दैत्यवध हो गया। जैसे महाराज नदी बहती है, बाढ़ आता है, जैसे उसमें लकड़ी बहती है, मिट्टी बहता है, पत्थर बहता है, उसी तरह से युद्ध में सारे महाराज खोपड़ियां बह रही है। शंकर भगवान ने विदुन माली का वध कर दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। तारकासुर महाराज अपने प्राण लेके वहां से भागने लग गया। भगवान ने त्रिशूल फेंका, तारकासुर का वध कर दिया।
कमलाच बच गया, जाकर भगवान के चरणों में गिर गया। कहने लगे, हे प्रभु आप हमें क्षमा करना, मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैं, कौन नहीं मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कोई चाहता है? कोई नहीं। कमला जाकर भगवान के चरणों में गिर गया, कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, मैं तो यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। मैं, भगवान कहने की ठीक है, तुझे ये सब त्याग करना पड़ेगा और हमारे साथ में चलना पड़ेगा। शंकर भगवान के जाकर गणों महाराज सम्मिलित हो गया, भगवान ने उनको अपना गण बना लिया। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई गलती करता है, अगर क्षमा मांगने हमारे पास आता है ना, तो उस गलती को क्षमा कर देना चाहिए। कई लोग महाराज होते हैं, गलती करने पर भी गलती करते रहते हैं, फिर भी क्षमा मांगने पर कोई क्षमा नहीं देता है। देखिए भगवान कितने दयालु हैं कि कमलाच को क्षमा करके अपना गण बना लिए। मगर कहते हैं भगवान की दुष्ट कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। वो हमेशा कभी न कभी प्रहार करने को सोचता है। विष्णु भगवान से महाराज नासिका से एक नास्तिक उत्पन्न हुआ, एक हाथ में करपात्र ले लिया, दूसरे महाराज झाड़ू ले रखा था, मुख पर उसका हरिमन नाम का था, 16,000 योजन का उसका शरीर था। ऐसा शरीर बनाकर भगवान ने अपने माया को दिखाने लग गए। भगवान कहते हैं कि भगवान की जो माया होती है ना, वो माया हमेशा विचरती रहती है। माया किसी के ऊपर भगवान चला दे तो उस माया को भजने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाबा मस्तनाथ महाराज की जय हो। बोले सिद्ध बाबा चांदनाथ की जय। सिद्ध हजारी नाथ की जय। बाबा बालकनाथ की जय हो। बाबा लक्ष्मण नाथ की जय हो। बोले शिव बाबा मस्तनाथ रणपत मान दाता तपस्वियों की जय जय। हो ना राम नाम लिया तेने भरी जवानी में, अरे तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। न राम नाम लियो न कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में है तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय भोले। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ओ यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ओ क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, ओ क्यों करता मेरा मेरा
यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरो मरघट में डेरा। तो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए नहीं पायो, ओ कछु कमाए नहीं पायो, कछु कमाए के ले जा रे, कछु कमाए के ले जा रे। ओ ऐसी जिंदगानी में। हरी वो उठाओ दोनों हाथ ऊपर और तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो आटी में ओ मिल जाएगो माटी में। ओ कालायो आठी में मिल जागो माठी में। खाली हाथ आना हुआ, खाली हाथ ही जाना होगा प्यारे। कालायो आटी में ओ मिल जाएगो माटी में। ओ कालायो आठी में मिल जागो माठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगो पानी में। हो उठाओ दोनों हाथ और कह दो कि तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। मैया मोते तो ना कह रहे हैं डूब के मर जा चिल्लू भर पानी में। हाँ, जो भजन नहीं करेगा उसके लिए कहना है हो तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ए हरी कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। वो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। आजा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। पूजा भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। देने वालापन खोयो, ओ तन वालापन खोयो, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे
चिल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तेरो नाम राम साजो तेरो नाम झूठे जग के काम राम साजो तेरो नाम। वो साचो तेरो राम नाम साचो तेरो नाम झूठ जग को काम राम साचो तेरो नाम। ओ साचो तेरो नाम राम साचो तेरो नाम झूठे जग को पाम राम साचो तेरो नाम। बोली बाबा मस्तनाथ जी महाराज की की जय हो। इस बार लग रहा है कि मैया कुछ भोजन करके आई हो आप लोग, हाँ? इस बार आप लोग हमारा साथ दिया है, प्रेम से साथ दिया, लगन से एकदम। आज सभी लोग लगता है कि अपने घर से एक नहीं दो थाली भोजन करके आए हो, है ना? आज व्रत है सत्यनारायण भगवान की। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो सत्यनारायण भगवान की अगर व्रत हो तो कथा भी सुनना चाहिए, तो शाम को कथा सुन लेना। तो ऐसी भगवान की कथा है। कहते भगवान की नहीं राम नाम लेनो इस भरी जवानी में। भगवान कहते हैं कि राम नाम में जितना ताकत है, जितना मस्तनाथ महाराज में ताकत है, उतना किसी में ताकत नहीं है। कई लोग मैया पूजा पाठ करने जाती है, दिल से जाती है, वो किसी से बात नहीं करती है, रास्ते में पूजा करके सीधे अपने घर को लौट जाती है। तो ऐसी भगवान की भक्ति में शक्ति होता है।